वेरी गुड मॉर्निंग। इस वीडियो टॉक में हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन योर राइटिंग स्किल्स सेक्शन, दैट इज स्पीच राइटिंग। स्पीच राइटिंग इक्वली इम्पॉर्टेंट है, इक्वली वेटेज गिवन है इसको 4 मार्क्स का। और आपने बहुत बार स्पीच डिलीवर की होगी या फिर आपने किसी को देखा होगा स्पीच देते हुए, सुना होगा किसी को स्पीच डिलीवर करते हुए। हमें वो स्पीच जो डिलीवर करना है, इस बार हमको वो स्पीच जो है वो राइटिंग में लिखना है। वो राइटिंग का टास्क है, हमें एक रिटन स्पीच तैयार करना है। तो हम डिस्कस करेंगे कि स्पीच राइटिंग होता क्या है एंड उसके कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट वाइल ड्राफ्टिंग स्पीच आपको याद रखने हैं। और हम डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल स्पीच राइटिंग का इस वीडियो टॉक में। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे स्पीच राइटिंग के बारे में। दिस इज़ अ रिटन फॉर्म ऑफ अ स्पीच। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको लिख के राइटिंग में ये स्पीच देना है। आपको एग्ज़ाम में जो टॉपिक आपको गिवन है, उस टॉपिक पे, उस टाइटल पे आपको स्पीच तैयार करना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ स्पीच इज टू एक्सप्रेस एंड कन्वे योर ओपिनियंस। स्पीच राइटिंग में आपको अपने ओपिनियंस, अपने व्यूज़, अपना नॉलेज, अपने थॉट्स, अपने विचार, मत, जो भी चीज़ें हैं आपको एक्सप्रेस करना है, व्यक्त करना है राइटिंग में। आपको ऑडियंस सामने बैठे हैं ऐसा आपको अनुभव करना है, आपको फील करना है, आपको इमेजिन करना है कि देयर इज़ एन ऑडियंस इन फ्रंट ऑफ यू, और आपको स्पीच को तैयार करना है। अपने व्यूज़, ओपिनियंस, सभी चीज़ें उसमें लिखनी है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू एनहांस वंस ऑडिटरी स्किल्स। तो आपको ये स्पीकिंग स्किल्स भी आपकी इम्प्रूव करेगा। ऑडिटरी का मतलब यहाँ पे होता है कि स्पीकिंग स्किल्स, आपकी पब्लिक स्पीकिंग की स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होगी। पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल ड्राफ्टिंग ए स्पीच। कुछ पॉइंट्स आपको ख्याल में रखने हैं। सबसे पहले है यू शुड बिगिन द स्पीच विथ एन एड्रेस टू द ऑडियंस। सबसे पहले आपको ऑडियंस को एड्रेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, माई डियर फ्रेंड्स, रिस्पेक्टेड टीचर्स, रिस्पेक्टेड गेस्ट, ऑनरेबल गेस्ट, ऐसे जो वर्ड्स है आपको यूज़ करने हैं सबसे शुरुआत में। एंड ऑफ विथ अ प्रॉपर सैल्यूटेशन सच एज। आपको लास्ट में स्पीच जब ख़त्म होती है आपको थैंक यू, जय हिंद, ऐसे वर्ड रखने हैं एट द एंड ऑफ द स्पीच। दूसरा पॉइंट है द स्पीच शुड बी एज इफ यू आर एक्चुअली टॉकिंग टू द ऑडियंस। आपको ये मान के चलना है कि सामने ऑडियंस बैठी है और आप ऑडियंस से बात कर रहे हैं। ऐसे ही आपको सेंटेंसेस यूज़ करने हैं। आपको हर सेंटेंस ऑडियंस के लिए ही रखना है। हेंस योर स्टेटमेंट्स मस्ट बी डायरेक्टली एड्रेस्ड टू द ऑडियंस। एक्सप्लेन योर आइडियाज़ प्रॉपरली। सभी आइडियाज़ प्रॉपरली रखनी चाहिए। आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए। यू कैन आस्क अ फ्यू रेटोरिकल क्वेश्चंस। रेटोरिकल क्वेश्चंस का मतलब है ऐसे क्वेश्चंस जिनका आपको आंसर एक्सपेक्टेड नहीं है, जिसके जवाब नहीं आते हैं। उसी क्वेश्चन में ही आपने जवाब दे दिया है, ऐसा माना जाता है रेटोरिकल क्वेश्चंस में। गिव अ टाइटल टू द स्पीच। और आपको एक सुटेबल टाइटल रखना है स्पीच के लिए। ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं आपकी राइटिंग स्किल्स के लिए और अच्छे स्कोर करने के लिए। हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल राइटिंग स्पीच। यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ शॉर्ट स्पीच टू बी डिलीवर्ड बाय यू इन क्लास ऑन द ओकेजन ऑफ द सेंड ऑफ फॉर स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 12th। सो जो 12वीं क्लास के बच्चे हैं, 12th क्लास के बच्चे स्टूडेंट्स हैं, उनका 12th पूरा हो चुका है कॉलेज से। अब वो कॉलेज से जाने वाले हैं तो उनको एक सेंड ऑफ देना है, फेयरवेल देना है। तो उस ओकेजन पे आपको स्पीच देना है। टाइटल हमने दिया है यहाँ पे, ए हार्टी फेयरवेल।
ऑनरेबल प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड प्रोफेसर्स एंड डियर फ्रेंड्स, ये हो गया आपका ग्रीटिंग्स टू द ऑडियंस, एड्रेस टू द ऑडियंस सबसे पहले, या फिर गेस्ट या फिर जो भी हमारे डिग्निटरीज बैठे हैं वहाँ पे, उनके लिए आपने ये सेंटेंस रखा है। टुडे इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे फॉर अस बिकॉज इट इज़ द डे वी टेक लीव ऑफ यू इन ऑर्डर टू स्टडी फॉर द कमिंग HSC एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पे आपका कॉलेज ख़त्म हो रहा है, आप लीव ले रहे हैं कॉलेज से, आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में आप लग जाएंगे। इसके बाद शायद आपकी मुलाकात इतनी अच्छे से नहीं हो अपने टीचर्स से, फ्रेंड्स से, आपके जूनियर्स से, तो आपको एक स्पीच तैयार करना है ऑन दिस ओकेशन। तो आपने बोला है सबसे पहले, टुडे इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे फॉर अस बिकॉज इट इज़ द डे वी टेक लीव ऑफ यू इन ऑर्डर टू स्टडी फॉर द कमिंग HSC एग्जामिनेशंस। We hope that all of us will pass the examination with resounding success. Some of us may continue with higher education. कुछ बच्चे हायर एजुकेशन कंटिन्यू करेंगे. Some of us may seek employment thereafter or hereafter. कुछ बच्चे या कुछ स्टूडेंट्स जो है वो जॉब ढूंढने लगेंगे. But we shall never forget these days, these 2 years that we spent on this campus. लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए इन 2 सालों को जो हमने यहाँ इस कैंपस में बिताए. These were years not only of great fun and freedom, but also of successful learning. तो ये 2 साल कैसे रहे? फन, फ्रीडम, ये सब तो रहा ही, लेकिन एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस भी रहा. We got our first lessons in democracy here. We learned to live in harmony with all kinds of people. Our professors were patient with us and were always there to clear our doubts. We are grateful to them. We are also grateful to all of you who made these years such a rich experience for us. A heartfelt thanks to you once again, and may God bless our efforts in the coming examinations. Thank you. तो ऐसी स्पीच एक तैयार करनी है आपको in exams. It was all about speech writing activity. Thank you very much.